यहाँ पे ये हमारा प्रेसिंग हो जाता है। जो भी शेप हमें देनी होती है प्रोडक्ट की, इन्हीं मशीनों के थ्रू पे हम उस डाई के प्रोसेस से वो शेप दे देते हैं। ओके, ये हमारा मतलब आफ्टर ड्रो। हाँ हाँ, आफ्टर ड्रो है और हाँ, ये प्लेट से ये बन जाएगा। ये बन जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए। इस शेप के अंदर हमारा ब्लैक में प्रोडक्ट होता है, तो उसको पॉलिश करके हमें, ये ठीक देखो है, जी, पार्टी की डिमांड के हिसाब से इसको चमका देते हैं। हाँ यहाँ जी, पे ये देख सकते हो, बिल्कुल इस तरीके से पूरा फिनिश। ठीक लगना है। जैसे ये एक प्रोडक्ट हमने अमर उजाला का एक ऑर्डर लिया हुआ है, अच्छा, ठीक है, तो वो पार्टी की डिमांड के हिसाब से, पार्टी जैसे पैकेजिंग चाहती है हमारे से, वो भी हम पार्टी की डिमांड के हिसाब से कर देते हैं। क्या बात है जी। ताकि हम डिलीवरी और क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, ठीक है, ताकि कस्टमर को कल कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ये हमारा एक सर्विंग सेट है, ओके, ठीक है, ट्रे विद सर्विंग बाउल्स। ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई धमाकेदार वीडियो में। ये थोड़ा सा ये टॉपिक जो है बहुत अलग है। पीछे आप पूरी मशीनरी देख रहे हैं, रॉ मटेरियल्स देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस वीडियो में होने वाला है। और बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। देखो, जैसे कि ये है अपना एक रॉ मटेरियल, ठीक है, ये आपको तवा के जैसा दिख रहा होगा। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो देख सकते हो, इस तरीके का फ्राइंग पैन बना हुआ है, ठीक है। अब ये पैकेजिंग होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट अपना कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है साहब। तो जो घर में आपके बर्तन इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो छोटी सी कटोरी हो या फिर स्टील वाले ग्लास होते हैं, थाली होती है, ठीक है, और भी जो भी चीज़ें होती हैं, बर्तन, भगोना, कढ़ाई, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको इस फैक्ट्री में बनती हुई दिखने वाली है आगे वीडियो में, ठीक है। अगर आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, अगर आपको कुछ ऑर्डर पे ये चीज़ें बनवानी है, या फिर अगर आपको देखना है कि ये प्रोसेस होता कैसे है, एग्जैक्टली बनता कैसे है, ग्राउंड लेवल से जीरो से स्टार्ट करके कैसे बनता है, तो आपके लिए ये वीडियो रहने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज़, एक एक प्रोसीजर मैंने इसमें समझाया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये स्टील की शीट्स रखी हुई हैं, कुछ और तरीके के यहाँ पे मटेरियल्स रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें बर्तन बनाने के इस्तेमाल में आती हैं, ठीक है जी। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक डिटेल, एक एक चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और अगर जिन मेरे भाइयों को संपर्क करना है, ठीक है, और कुछ ऑर्डर पे बनवाना है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है, यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल आईडीज़, ठीक है, तो वहाँ से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों को जानकारी मिल पाए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की जानकारी जो है बहुत ही कम इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए लेके आया हूँ, ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। तो आइए मिलते हैं यहाँ के ऑनर से और बाकी बातचीत उनसे करते हैं। चालू करो। हाँ जी सर, तो अपना प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? तो सर प्रोसेस है ना हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। नई प्रोडक्ट जब हमारा आता है, हाँ, ठीक है, उसकी ड्राइंग्स वगैरह आती है, तो हम बेसिकली यहाँ पे अपनी डाई मैन्युफैक्चर करते हैं, R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं, यहाँ पे रिसर्च करते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ जब हमारा रिसर्च कंप्लीट हो जाता है, डाई हमारी कंप्लीट हो जाती है, देन इसके बाद हमारा प्रोसेस, हमारा आगे प्रोडक्ट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मतलब जैसे जो जिस क्लाइंट को जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है, छोटा बड़ा साइज है ना, अलग अलग शेप, वो सब आप खुद बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारी पूरी R&D टीम है। तो R&D टीम जो भी हमारे पास में डिजाइन आता है या ड्राइंग्स आती है, देन उसके अकॉर्डिंग हम अपना मतलब जो भी कॉइल फॉर्म के अंदर हमारा रॉ मटेरियल आता है, ओके, तो उसके बाद हम इसको जैसे भी जो भी प्रोडक्ट होता है, जिसको जो शेप देनी होती है, हम उसके हिसाब से ये सर्कल कटिंग करवाते हैं, ठीक है। आफ्टर सर्कल कटिंग के अंदर जैसे हमारा जो डाई मैन्युफैक्चर्ड होगी है, जो डाई पे हमने डिजाइनिंग वगैरह दी है, ओके, देन उसके बाद हमारा ये प्रोसेस हो जाता है ड्रॉ का, ओके, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा प्रेसिंग हो जाता है। जो भी शेप हमें देनी होती है प्रोडक्ट की, इन्हीं मशीनों के थ्रू पे हम उस डाई के प्रोसेस से वो शेप दे देते हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं इस तरीके की जो प्लेटें होती हैं, इससे जो फाइनल प्रोडक्ट अभी पीछे दिख रहा है ना, हाँ जी, हाँ जी, वो चीज बन के निकलती है। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए, जैसे
ये हमारा मतलब आफ्टर ड्रो। हाँ हाँ, आफ्टर ड्रो है और हाँ, ये प्लेट से ये बन जाएगा। ये बन जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए इस तरीके से ये प्रोसेस इस मशीन से होता है कि मतलब ड्रॉ हो जाता है यहीं से। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्हीं मशीनों का है जो आगे उस प्रोसेस को डिजाइनिंग वगैरह देनी है या ओवल शेप करना है या बेली शेप करना है, तो इन मशीन का वो प्रोसेस है कि भी हम उसको बेली शेप में भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब शेप कन्वर्ट करने का काम ये मशीन करती है। शेप कन्वर्ट करने का काम ये मशीनें करती हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है सर? वो सेम प्रोसेस है। अच्छा, ये सेम प्रोसेस है। pressing, हाँ, ठीक है। मतलब मशीन का डिजाइन चेंज है, वो बेसिकली हम डबल एक्शन बोलते हैं और ये हाइड्रोलिक प्रेस बोलते हैं। ओके, इसमें अलग अलग मशीनें भी होती हैं। फिर उसके बाद देखिए एक मशीन ये आएगी अपनी। हाँ, ये बेसिकली हमारी सिंगल एक्शन मशीनें हैं। हाँ। इन मशीनों का बेसिकली काम है हमारे को प्रोडक्ट के अंदर डिजाइनिंग डालना है। ठीक है। ठीक है, जैसे ये पीस प्लेन होता है। हाँ ठीक है, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। हाँ जी। ये पीस हमारा इस शेप के अंदर होता है ओके, आफ्टर रोलिंग। देन इसको हमने डिजाइन डालना है, तो इसमें बेसिकली बेस में पंचिंग और साइडों में यदि पंचिंग वगैरह काम करना है या और भी कोई प्रोडक्ट की कोई डिजाइनिंग आती है, ठीक है, तो वो भी हम इन मशीनों के थ्रू कर कंप्लीट कर लेते देते हैं। हैं। ठीक है सर, जैसे कि ये रॉ मटेरियल आपका रखा हुआ है यहाँ पे, शीट्स बेसिकली ये स्टील की शीट्स रखी हुई हाँ है। जी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा क्वालिटी का बताइए कि क्या क्या क्वालिटी इसमें पॉसिबल आ सकती है। देखो, वैसे तो हम क्वालिटी ज़्यादातर हम डीडी फोम का मटेरियल यूज करते हैं। हाँ जी। पर बाकी यदि स्पेसिफिक यदि किसी पार्टी की रिक्वायरमेंट, जैसे किसी कंट्री की रिक्वायरमेंट है कि वो 430 ग्रेड ही लेती है या 304 ग्रेड ही लेती है, जैसे कुछ फूड ग्रेड आइटम लेती है, तो वो डिपेंड कर रहा है पार्टी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पार्टी की जो रिक्वायरमेंट होती है हम उसी शेप के अंदर उसी क्वालिटी का रॉ मटेरियल हम मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने पास सारी पॉसिबिलिटी है कि हैवी से हैवी क्वालिटी भी बना सकते हैं और मतलब जितना अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से भी बना सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? इसके बाद का जैसे ये वाली मशीन है, ये बेसिकली हमारी कटिंग का प्रोसेस करती है। ओके, जैसे हमारी सीट फॉर्म के अंदर हमारा रॉ मटेरियल आता है। ठीक है, देन उसको हमने कटिंग करके, अच्छा, ठीक है, ये और शेप जो- दे देते हैं। हाँ, ये शेप दे देते हैं। ठीक है जी, ठीक है हमारी, हाँ जी। ठीक है, ये स्पिनिंग मशीनें हैं। ओके, स्पिनिंग मशीन का जो काम होता है वो होता है प्रोडक्ट को जब हम डाई पे ड्रॉ करते हैं तो डाई पे ड्रॉ एक लिमिटेड शेप तक ही ले सकते हैं, ठीक है, बट उस प्रोडक्ट को हमने लंबा करना है। तो इस मशीन का काम है, जैसे ये प्रोडक्ट जब हमारे को डाई पे प्रेस किया हमने तो इस प्रोडक्ट की शेप इतनी बड़ी आई, अच्छा, बट अब हमें इसको बड़ा करना है। तो इन मशीन का काम है कि ये इस पीस को बड़ा कर देगी, स्पिनिंग एक्सटेंड कर करके देगी। इसको बड़ा कर देगी। क्या बात है जी, ठीक हाँ है। जी, ये मशीनें अपने अपने अनुसार, अपने शेप के अनुसार ये चीज़ एक्सटेंड कर सकती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। देखिए, ठीक है। इसके बाद क्या प्रोसेस होता है सर? इसके बाद का प्रोसेस होता है हमारा जैसे बेसिकली कटिंग वगैरह का। ठीक है, ये मशीनें सेम प्रोसेस काम करती है, वो भी डिजाइनिंग वगैरह जो भी हमें जिस भी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग देनी होती है तो वो कर देते हैं। कटिंग का प्रोसेस आगे हाँ जी। दिखाएंगे हम। उसके बाद हमारा कटिंग का प्रोसेस है। ठीक है, जब ड्रॉ करते हैं हम, हाँ जी, तो ये जो पट्टी है ये राउंड शेप में नहीं आती, तो यहाँ पे हमारा कटिंग का प्रोसेस होता है। ठीक राउंड है। शेप में इसको करने के लिए ये पीस हमारा इस टाइप से राउंड हो जाता है। क्या बात है, ये देखिए इस तरीके से ये इस मशीन से होता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये देखिए, और इसके बाद का प्रोसेस हम आगे आपको दिखाएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। हाँ जी, इस मशीन का भी प्रोसेस यही है कि ये पीस हमारा जब प्रेसिंग पे किया तो ये पूरा राउंड शेप में नहीं है। ठीक है, अब हमें इसको राउंड शेप में करना है तो इसको कटिंग करके हम राउंड शेप में अच्छा, ले लेते हैं। ऊपर का पार्ट इसका कट हो जाता है हाँ इस जी। मशीन से। ठीक है जी, ठीक है, बेसिकली आजकल ना मार्केट में एक ट्रेंड चला हुआ है डबल बोल प्रोडक्ट का। अच्छा, ठीक है, और डबल बोल प्रोडक्ट की आज मार्केट के अंदर हाईली डिमांड का प्रोडक्ट चल रहा है। तो बेसिकली ना वो हम दो पीस अलग अलग लेते हैं, इनर अलग लेते हैं, आउटर अलग लेते हैं। अच्छा, तो उन दोनों पीसों को एक साथ रख के, ठीक है, ऐसे हम वेल्डिंग के टुच लगा लेते हैं। ओके, ठीक है, ये आप, देखें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस तरीके से ये वेल्ड हो जाता है इस आपस तरीके में। से, हाँ। ठीक है, अच्छा सर, अगर बात करूं तो इसका फायदा क्या है, मतलब इस प्रोडक्ट का फायदा क्या है डबल करने का? बेसिकली इस प्रोडक्ट का फायदा ये है कि यदि इसके अंदर हम कवर लगा लेते हैं तो जितने घंटे के लिए, 12-13 घंटे के लिए इसके अंदर जैसा भी प्रोडक्ट हम रखते हैं, ठीक है, गर्म रखते हैं तो गर्म और ठंडा रखते हैं तो ठंडा। बेसिकली ये इंसुलेटेड प्रोडक्ट हो गया एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें डबल लेयरिंग करी जाती है। डबल लेयरिंग करी जाती है। ठीक है, ठीक है, आफ्टर वेल्डिंग ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बात रेडी हो जाता है, ये देख सकते हैं। अच्छा सर, इसमें वेल्डिंग के निशान नहीं है कहीं, तो इसका हाँ, प्रोसेस क्या ये होता है? बेसिकली वेल्डिंग करने के बाद हाँ। ये वाली जो मशीनें हैं, हाँ जी, ठीक है, ये बेसिकली ग्राइंडिंग का काम करती है। ओके, तो उसको वेल्डिंग के जितने भी मतलब एक्स्ट्रा एजेस होते हैं, एजेस होते हैं तो उनको साफ कर देती है और पता भी नहीं लगता कि ये पीस। क्या बात है जी, ठीक है। हाँ जी सर, यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली जी जब हमारा नीचे ग्राइंडिंग वगैरह काम कंप्लीट हो जाता है हाँ हाँ, तो यहाँ पे होता है हमारी फाइनल
प्रोडक्ट। अच्छा, ठीक है, ये फाइनल basically फिनिशिंग यहाँ पे होती है। फाइनल फिनिशिंग बेसिकली पॉलिशिंग का काम है ये। ठीक है, इस शेप के अंदर हमारा ब्लैक में प्रोडक्ट होता है, तो उसको पॉलिश करके हमें, ये ठीक देखो है, जी, पार्टी की डिमांड के हिसाब से। इसको चमका देते हैं हाँ यहाँ जी, पे, ये देख सकते हो बिल्कुल इस तरीके से पूरा फिनिश। बेसिकली प्रोडक्ट को ना दुल्हन की तरह सजा देते हैं हम यहाँ पे। क्या बात है। अभी जो नीचे मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा था, हाँ जी। जो वेल्डिंग हुआ था सर, ये वही वाला प्रोडक्ट है ना? हाँ जी, हाँ जी, यही ये वाला, देखो। ये वाले प्रोडक्ट। ये अब ये फाइनल है एकदम। हाँ जी जी, क्या बात है, ये देख सकते हो एकदम पूरी शाइनिंग आ चुकी है, कोई शार्प एजेस नहीं है, हर तरीके से ये जो है अब मार्केट में जाने के लिए खाली पैकिंग करके इसको देना है। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, ठीक है। ये हमारी लास्ट स्टेज है। अब पीस जैसे अंदर से पॉलिशिंग हो गया आता है, तो यहाँ पे हमारी फाइनल चेकिंग होती है। अच्छा, ठीक है, क्वालिटी चेक होता है इसमें? क्वालिटी चेक होती है, पीस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। हाँ, ठीक है, मतलब वो सारी चीजें चेक होने के बाद हमारा पीस, ये देखो जी, ये फाइनल प्रोडक्ट अपना निकल के आया इस तरीके से प्लास्टिक में ये पैक होके। अब ये मार्केट में जा सकता है सर? हाँ जी, हाँ जी, अब ये मार्केट में जाने के लिए फाइनल स्टिकर और बारकोड लगने के लिए रेडी है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ बेसिकली जब आफ्टर पैकेजिंग वहाँ पे जब माल कंप्लीट हो जाता है, चेकिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ये मार्केट में जाने के लिए हमारा प्रोडक्ट रेडी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पैकेजिंग वगैरह होती है बेसिकली। बिल्कुल, ठीक है, जैसे बारकोड लगना है, किसी स्टिकर लगना है, जैसे ये एक प्रोडक्ट हमने अमर उजाला का एक ऑर्डर लिया हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो वो पार्टी की डिमांड के हिसाब से, पार्टी जैसे पैकेजिंग चाहती है हमारे से, वो भी हम पार्टी की डिमांड के हिसाब से कर देते हैं। क्या बात है जी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे कि अमर उजाला आप जानते ही हैं, बहुत बड़ी जो है कंपनी है, तो उसके लिए सर ने बनाया हुआ है यहाँ पे कंप्लीट प्रोडक्ट है। सर ये एकदम ग्राउंड लेवल से आपने बनाया हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ये हमारी मतलब हाँ, इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग है। क्या बात है। तो इस तरीके से अगर आपको भी कुछ बनवाना है ऑर्डर पे तो आप बनवा सकते हैं। ये बेसिकली कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए ये चीज़ बनाई हुई है और फाइनल प्रोडक्ट रेडी है शिप होने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। बाकी कांटेक्ट करने के लिए सर कैसे कर सकते हैं आपसे? कांटेक्ट करने के लिए सर मेरा जो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी आप इंक्वायरी डाल सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हमारे साथ हैं यहाँ कंपनी के ऑनर जयदीप सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सर आपकी फर्म का नाम बताइए सबसे पहले। JRS स्टील प्राइवेट लिमिटेड सर। ठीक है सर, अपने पास क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं? सर किचन यूटेंसिल्स और सर्विंग से रिलेटेड हाँ, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, यदि हमारे पास में कोई स्पेसिफिक डिजाइन आता है तो हर एक चीज़ अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, मतलब ऑर्डर पे बना सकते हैं हम? हाँ जी, हाँ जी, कितनी भी क्वांटिटी बना सकते हैं? हाँ, वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अगर सर मटेरियल्स की बात करें, जैसे स्टील हो गया, आयरन हो गया, और भी जो जो मटेरियल्स होते हैं, तो कौन कौन से मटेरियल्स अपने पास होते हैं कि उस चीज़ में हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं? बेसिकली सर हमारा ज़्यादा फोकस तो हमारा ऐसे स्टेनलेस स्टील के अंदर ही होता है। ठीक है। पर कई बार ऑर्डर के ऊपर, जैसे हमारे HR शीट के ऊपर आजकल फूड ग्रेड के अंदर जैसे अपने फ्राई पैन, सॉस पैन वगैरह, तवा, इस टाइप के आइटम चल रहे हैं, तो वो भी हम हमारे पास में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। अच्छा, ठीक है। सर इसमें कुछ सैंपल बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने बनाई हुई हैं अभी तक और क्या क्वालिटी है उसमें? ठीक है, क्वालिटी वाइज तो सर हमारा मतलब मेन फोकस जो रहता है वो हमारा यही रहता है कि हम डिलीवरी और क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। ठीक है, ताकि कस्टमर को कल कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ये हमारा एक सर्विंग सेट है, ओके। ठीक है, ट्रे विद सर्विंग बाउल्स, ठीक है। ठीक है, विद स्पून्स। ओके। और उसके सर जैसे कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि ये है अपना गोल्डन है इसमें टच। हाँ जी जी, ठीक है, तो ये स्टील पे बना हुआ है या क्या मटेरियल? हाँ, बेसिकली ये प्रोडक्ट स्टेनलेस स्टील का है। उसके अंदर हमने कोटिंग कराई हुई है, जैसे PVD कोटिंग होती है। ओके। ठीक है, इतना जल्दी ये जरा नहीं होती यदि बेसिकली वो बात है आयरन का यूज ना हो इसके साथ में। तो वो प्रोडक्ट की डिमांड के हिसाब से या कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, जैसे रोज गोल्ड है, अपना गोल्ड प्लेटिंग है, जो भी मतलब अलग अलग इसमें कलर्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे ये सब है तो ये क्या क्वालिटी में बना हुआ है और कौन सी सीट्स हैं? ये बेसिकली हमारा मतलब मिरर साइन के अंदर है, और ये प्रोडक्ट है जैसे हमारा, ठीक है, मेट साइन के अंदर है। ठीक है। ठीक है, ये भी प्रोडक्ट मतलब कस्टमर की डिमांड के हिसाब से ही हम बनाते हैं। अच्छा, जैसे आपने मिरर साइन बनाया तो इसमें मतलब जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ज्यादा शाइनिंग है हाँ इसमें। जी, हाँ जी। और ये मैट ग्रेडेड है तो इसमें मैट के तरह की आएगा। बिल्कुल। ठीक है। और इस पे भी आप देख सकते हैं जैसे कि ये गोल्ड का अपना प्लेटिंग चढ़ा हुआ है, गोल्ड प्लेटिंग। ठीक है जी। ठीक है सर, अगर थालियों में बात करें जैसे इस तरीके से, ये तो बहुत ही ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, सबको ही चाहिए होता है। सर इसमें वैरायटीज क्या क्या आती हैं और क्वालिटी क्या क्या आती है? वैरायटी तो सर देखो डिमांड के ऊपर ही एग्जैक्ट क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है। ठीक है, बेसिकली हमारा जो काम है, हमारा तो नई डेवलपमेंट का ही काम ज़्यादा रहता है। अच्छा। कि कोई भी डेवलपमेंट आ जाती है हम उसको कर देते हैं। ठीक है, फिर भी हमारे पास में जो रेगुलर में अपनी फुल प्लेटें हैं, क्वार्टर प्लेटें हैं, ये रूटीन में रहती हैं हमारे पास में। ओके। जैसे कि सर मैंने देखा हुआ है बहुत कि इसमें कभी कभी लेजर से क्रेविंग्स होती हैं, है ना, और कभी कभी
पुशिंग टाइप में होती हैं, तो वो सारी चीजें भी अपने पास पॉसिबल है? वो सारी चीजें पॉसिबल है। ठीक है, और साइजेस सारे बन जाएंगे अपने हाँ पास? जी, हाँ जी, साइजेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब देखिए, जैसे ये तो बात हो गई अपनी थाली की, जैसे ये कढ़ाई है, ठीक है, तो इसमें तो थोड़ा सा अलग मटेरियल यूज होता होगा, अलग हाँ, अलग तरीकों से। बेसिकली ये एचआर शीट के अंदर है। आजकल बड़ा डिमांड का प्रोडक्ट है ये। बेसिकली फूड ग्रेड के अंदर आता है। जैसे जैसे वो बात है आफ्टर कोरोना, मतलब थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो पहले जो हमारा उसका कोटिंग वाले प्रोडक्ट चलते थे, उनकी बजाय लोग बाग यहाँ इधर मुंह बंद कर गए हैं। ओके। ये एचआर शीट के अंदर आता है। ठीक है, और ये हेल्थ के लिए, कहीं इसके अंदर जो भी खाना बनता है वो हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है। क्या बात है जी, ये देखिए, और फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है। फाइनल प्रोडक्ट जब आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है सर, ये तो हो गई अपनी कढ़ाई। और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोगों को हमें दिखाना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है? जैसे हाँ, ये प्रोडक्ट है हमारा। हाँ, ये है अपना पानी वाला जग, ये देख ये सकते हैं पानी इस वाला तरीके जग से। है, और इसका मतलब बहुत सारे मार्केट के अंदर चले होते हैं जो वेल्डिंग में होते हैं। तो ये हमारा सिंगल पीस में है। अच्छा। हाँ, कभी जंग वगैरह नहीं आएगा इसके ऊपर। ठीक है, ये देखिए, बिल्कुल इसमें जंग वगैरह नहीं लगेगा। अगर आप देखेंगे ना तो ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें और भी तरीके हैं, और भी मतलब डिजाइन बन जाएंगे हाँ इसमें। जी, हाँ जी, डिजाइन की कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हमारा काम ही R&D का रहता है। हाँ, डिजाइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। ये देखो, ये एक और इसी का डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। सर, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है वैसे? बेसिकली सर ये सिंगल पीस के अंदर है, और ये हमें वेल्ड करके बनाया हुआ है। अच्छा, ये देखिए, ये वेल्ड करके बनाया हुआ है इसलिए। और बाकी इसमें देखिए, ये लाइनिंग का भी डिज़ाइन है और यहाँ पे नहीं है। हाँ जी, हाँ तो जी। इस तरीके से। और बहुत जगह पे आप देखते हैं कि सर यहाँ पे ब्रांडिंग होती है अलग अलग कंपनीज की। हाँ जी, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं हम? वो सारी हो जाएंगी सर। ठीक है, तो ये चीज़ें भी कर सकते हैं। बाकी ये देखिए, इस तरीके के कॉफ़ी मग हैं, या इसको कुछ भी कह लो आप, तो ये भी बन जाएगा। सर, ये बॉटल देख रहा हूँ मैं बहुत देर से, ये भी अपने पास बन जाएगी? हाँ जी, बोतल के भी हमारे पास में बहुत सारे डिजाइन हैं। हाँ, ठीक है। इसमें इंसुलेटेड वाली जो आती है, जैसे कि जो 12-12 घंटे ठंडी रहती है या गर्म रहती है, वो भी बन जाएगी हाँ अपने जी, पास? हाँ जी, वो भी बन जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप सारी चीज़ें बनवा सकते हैं यहाँ से। जैसे ये टिश्यू होल्डर, ये टिश्यू होल्डर हाँ है, जी, ये टी-शर्ट। ये रेस्टोरेंट वगैरह में मिलता है आपको टिश्यू होल्डर। तो ये सारी चीज़ें आप बनवा सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर डिमांड है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप बेचने के लिए चाहते हैं तो वो सब आप यहाँ पे कस्टमाइज करवा सकते हैं, बना सकते हैं। सर, एक चीज़ और पूछनी थी मुझे कि जो लोग आपसे संपर्क करते हैं, ठीक है, तो मिनिमम जो ऑर्डर वैल्यू होनी चाहिए वो कितना कर सकते हैं? सर मिनिमम, जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है। हाँ जी। तो मिनिमम ऑर्डर कम से कम 1000 पीसीस का रहना चाहिए। ठीक है, तो बस आपको एक काम करना है कि जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं ना, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप जो है सारी डिटेल ले सकते हैं।